जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा हुआ है, त्रिभुज के बारे में हमने बताया हुआ है। मेंसुरेशन 2D हमारा चल रहा था। उसमें हम लोगों ने पहले पार्ट को देखा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में पढ़ा हुआ है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चतुर्भुज के बारे में। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं चतुर्भुज के बारे में। सबसे पहले नंबर तो हम लोग जरा सीखेंगे चतुर्भुज कहते किसको हैं। जो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है उसे हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। हमने आपके सामने एक चतुर्भुज दिया हुआ है। इस चतुर्भुज का अगर नाम देते हैं, मान लिया जाए नाम दे दिया ए बी सी और ये हो गया है डी। ये हमने एक चतुर्भुज लिया हुआ है ए बी सी और डी, और यहां पर ई आ गया और ये वाला हो गया है एफ। यहां पर जो ये ए ई है ये इस पर लंब है, और सी और एफ जो दिया गया है यह भी एक लंब है। अगर हम आपसे ये कहते हैं इस चतुर्भुज का हमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या हुआ है। त्रिभुज ए बी डी की अगर बात करते हैं, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल अगर निकालते हैं, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया हुआ है त्रिभुज के बारे में। उसमें क्या था, उसके आधार और गुणे था ऊंचाई। यदि इसकी ऊंचाई को, यदि इसका आधार ये जो दिया गया है, इसका आधार, आधार कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे आधार हो जाएगा बी डी, इसकी ऊंचाई हो जाएगा ए ई। अगर हम इसका त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका बी डी और गुणा हो जाएगा ऊंचाई ए ई हो जाएगा। अगर हम यहां से निकालते देखते हैं तो हमारा त्रिभुज ए बी डी का जो क्षेत्रफल आएगा वह क्या हो जाएगा, ए बी और गुणा हो जाएगा ए ई का हम लोग कर देंगे आधा जस्ट, तो आ जाएगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। सेम इसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले का त्रिभुज बी सी डी का एरिया निकालना चाहते हैं, त्रिभुज बी सी डी का, बी सी डी का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे इसका भी सेम आधार वही आने वाला है, जो कितना हो जाएगा, बी से डी तक आधार होगा इसकी भी, और इसकी भी ऊंचाई क्या आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सी से एफ हो जाएगा इसकी ऊंचाई। अगर सी से एफ इसकी ऊंचाई हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, आप बोलेंगे 1/2 गुणे हो जाएगा बी डी और गुणा हो जाएगा सीई। ये आपका हो जाएगा इसका एरिया। यानी कि त्रिभुज हमने ए बी डी का एरिया निकाल दिया और त्रिभुज बी सी डी का एरिया निकाल दिया। अगर इन दोनों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देते हैं, अगर इन दोनों के क्षेत्रफलों को हम जोड़ देते हैं तो जो हमारा एरिया बनेगा उस एरिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या बनेगा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे 1/2 गुणे, आप बोलेंगे बी डी और गुणा हो जाएगा ए ई, पहले वाले का एरिया, और प्लस जाएगा दूसरे वाले त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1/2 गुणे बी डी और गुणा हो जाएगा, गुणा कर देंगे यहां से 1/2 गुणे बी डी और गुणा हो जाएगा सी ई। अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो एक चीज, हमें कुछ चीजें यहाँ पर कॉमन मिल रही हैं। जो क्या मिला है, 1/2 बी डी यहाँ पर है, 1/2 बी डी यहाँ पर है। अगर दोनों को हमने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, 1/2 गुणे बी डी अगर हमने कॉमन ले लिया है तो बी डी हो जाएगा और गुणा हो जाएगा, कोष्टक में आ जाएगा ए ई और प्लस जाएगा सी ई, ए ई और प्लस जाएगा सी ई। तो यहां से हमारा मान क्या क्या चीजें आ गई सामने हमारे। अगर हम लोग देखें ध्यान से तो 1/2 हो गया, और ये जो बी डी आया हुआ है ये क्या है, तो आप बोलेंगे यह है बी से लेकर के, बी से लेकर के हमारा जो मान था यहाँ पर डी तक जो आया हुआ था, वह डी तक जो आया हुआ था वह क्या था, इसका विकर्ण था। बी से डी तक की जो लंबाई थी वह इसका विकर्ण है। अगर बी से डी तक की लंबाई इसका विकर्ण है, हमारे सामने फिर कोष्टक में आ रहा है ए ई प्लस सी ई। ए ई क्या है, इसके विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाइयां हैं। ए ई
और सी एफ, ये यहां पर क्या है, तो विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाइयां हैं। तो यहां से हमारा क्या बनेगा, इसका एरिया, तो हम बोलते हैं 1/2 गुणे हो जाएगा इसका विकर्ण हो जाएगा और गुणे कर देंगे विकर्ण पर विकर्ण पर विकर्ण पर डाले गए डाले गए लंब की डाले गए लंब की लंबाई डाले गए लंब की लंबाई लंबाइयों का योग कर दीजिए, लंबाइयों का योग हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा फार्मूला, 1/2 गुणे विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग कर देंगे, लंबों की लंबाइयों का योग कर देंगे, यानी क्या बनेगा, 1/2 गुणे विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, इस चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, हम लोगों ने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा। अब अगले पे आ जाते हैं, अगले वाले में देखेंगे हमारा मान आ गया है, फिर वर्ग का, फिर वर्ग के बारे में थोड़ा समझते हैं, वर्ग क्या होता है, वर्ग के बारे में जानते हैं। अगर हमारे सामने ये फिगर हमने एक दिया हुआ है, इसका नाम दे दिया है, क्या नाम दिया हुआ है, जरा देख लेते हैं, ए बी सी और ये हो गया है डी। ए बी सी डी हमारा एक वर्ग है। पहले नंबर तो वर्ग कहते किसको हैं, जरा इसके बारे में समझेंगे। वर्ग होता है चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग किसे बोलते हैं, चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसे क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो ये आपका हो गया वर्ग। अगर इसकी भुजा को हमने यदि इसकी भुजा को हमने ए से डिनोट कर दिया, यदि इसकी भुजा को हमने ए से डिनोट कर दिया, तो इसकी जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो प्रत्येक भुजा ए ए ए हो जाएगी। तो प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, ए ए ए हो जाएगी। अब इसके बाद में इसमें हम लोग निकालते हैं, जरा निकालेंगे इसका सबसे पहले नंबर पे निकाला जाता है परिमाप। इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप अगर बात करते हैं तो परिमाप क्या होगा, परि का मतलब होता है बाहर, परि का मतलब होता है बाहर और माप का मतलब होता है माप, यानी कि बाहर से माप जो की जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। परिमाप क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ए से बी तक, फिर बी से सी तक, फिर सी से डी तक और फिर डी से ए तक चले जाएंगे, तो ये पूरा जो दूरी आएगा, ये पूरा को हम अगर ऐड कर लेते हैं तो वह हो जाएगा उसका परिमाप। जो कितना आ जाएगा, तो ए से बी तक ए, बी से सी तक ए, फिर से सी से बी डी तक ए, फिर से डी से ए तक ए आएगा, तो ए ए ए चार बार आपका जुड़ेगा, तो परिमाप क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे 4a हो जाएगा इसका परिमाप। यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार गुणे हम भुजा भी लिख सकते हैं। तो चार गुणे क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा, जो इसका क्या होगा, परिमाप होगा। अब इसके बाद में आता है विकर्ण, इसके बाद में आता है विकर्ण। अगर हम विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण क्या होता है, तो सबसे पहले नंबर हम आपको दिखा रहे, देखिएगा विकर्ण क्या होता है। ये वाला जो भुजा है, ये वाली जो भुजा आ रही टोटल यहां से लेकर के यहां तक, यही इसका क्या है, विकर्ण है। अगर हम विकर्ण की बात करते हैं तो चतुर्भुज अगर है तो इसी को विकर्ण बोलते हैं। अगर यही भुजा हम यही सेम चीज अगर हम आपसे कहते हैं त्रिभुज ए डी और सी की बात करते हैं, त्रिभुज ए डी सी समकोण है, त्रिभुज ए डी सी समकोण है। क्यों समकोण, क्योंकि यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब ये ए डी सी आपका एक समकोण त्रिभुज है तो ये आपका पाइथागोरस का प्रमेय को फॉलो करेगा। समकोण त्रिभुज ए डी सी की अगर बात करते हैं तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो यह आपके पाइथागोरस के प्रमेय को फॉलो करेगा। अगर पाइथागोरस के प्रमेय को फॉलो करेगा तो पाइथागोरस का प्रमेय होता क्या है, हम पिछले भी क्लास में आपको बता चुके हैं। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है
आधार का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम कर्ण का मान निकालते हैं यहां से कर्ण हमारा क्या मिलेगा, तो जो हम लोग चतुर्भुज में जिसको विकर्ण बोलते हैं वही त्रिभुज में हम अगर बोलते तो उसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं। जिसको हम लोग चतुर्भुज में विकर्ण बोलते हैं उसी को त्रिभुज में हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण AC का मान अगर हमें निकालना है तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे DC का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा AD का स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो हमारा मान हो जाएगा AC का स्क्वायर, जो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे D से C की लंबाई कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी, तो A स्क्वायर। डी से ए की लंबाई जो आएगी वह भी आएगा ए, तो एडी का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये माना जाएगा एसी का जस्ट स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर बराबर आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर। अगर 2a स्क्वायर आ चुका है, एसी का मान हमें अगर निकालना है तो अंडर रूट में आ जाएगा 2a स्क्वायर। अगर इसको हम कर्ड़ी से बाहर निकालते हैं तो ए का स्क्वायर है, कर्ड़ी भी है, तो ए बाहर जाएगा और करड़ी के अंदर आपका 2 बच जाएगा। तो AC का जो मान आएगा वह कितना हो जाएगा, एक करड़ी में 2 हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज में अगर बात करते तो AC हमारा कर्ण था, लेकिन अगर इसी को हम चतुर्भुज में बात करेंगे तो AC हमारा क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण की लंबाई क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 2a बोल सकते हैं, या फिर हम a रूट में 2 भी बोल सकते हैं। दोनों साइड से बोला जा सकता है। कैसे बोला जा सकता है, ए रूट में 2 भी बोल सकते हैं या रूट में 2 इंटू ए, इधर को उधर भी लिखा जा सकता है। क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे भुजा गुणा हो जाएगा करड़ी में 2, या करड़ी में 2 इंटू हो जाएगा भुजा, ये हो जाएगा इसका विकर्ण। अब इसके बाद में आता है क्षेत्रफल। अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका हो जाएगा इसकी लंबाई और इसकी जो भी चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा करते हैं। फिलहाल यहां पर लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल इक्वल है, ये यहां पर भी है, ये यहां पर भी है, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो वही इसका बन जाएगा क्षेत्रफल, जो क्या आ जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। जो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे यह हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, जो क्या आ जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिया, तो आप बोलेंगे भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं अगले फिगर पे। अगला देखते हैं क्या है, तो हमारे सामने दिया गया है आयत। आयत की हम बात करते हैं तो आयत में देखिएगा, इसको आयत किसको कहते हैं, तो आयत में चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई, चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसे हम लोग आयत बोलते हैं। आयत की लंबाई को हम अपनी तरफ से हमने मान लिया है कि आयत की लंबाई यल है और जो इसकी चौड़ाई है यह बी है, ये हमने मान लिया। अगर मान लेते हैं इसकी लंबाई हमारा यल है, अगर इसकी लंबाई को हमने यल मान लिया और चौड़ाई को हमने बी मान लिया, तो यहां से हमारा मान निकालेंगे हम लोग। पहला नंबर तो इसका निकालेंगे परिमाप। परिमाप की अगर बात करते हैं तो परिमाप क्या आएगा, तो परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप का मतलब हो जाएगा बाहर से उसका माप। बाहर से माप लेंगे तो यानी कि ए से बी तक लंबाई, फिर से बी से सी तक की लंबाई, सी से डी तक की लंबाई, डी से ए तक की लंबाई को हम आपस में ऐड कर देंगे तो वही हो जाएगा परिमाप, यानी कि बाहर से माप हो जाएगा। तो जो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे दो बाहर हो जाएगा। देखिएगा यल यहां पर भी है और यल यहां पर भी होगा, अगर बी यहां पर भी है तो बी यहां पर भी आएगा, तो दो बार आपका बी आएगा और दो बार आपका यल आएगा। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2l प्लस जाएगा 2b, अगर दो को कॉमन ले लिया तो कोष्टक में हो जाएगा यल प्लस बी, यानी कि इसका जो परिमाप आएगा वह क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे दो बाहर कोष्टक में हो जाएगा यल प्लस बी हो जाएगा। ये तो आ गया परिमाप। अगर इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं इसके विकर्ण की,
विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण का मतलब होता है सेम, जैसे हमने पीछे वाले में निकाल रहे थे, सेम उसी तरीके से इसका भी विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण का मतलब हो जाएगा ये वाली भुजा, ये वाली भुजा जब आप निकालते हैं तो यही हो जाएगा इसका विकर्ण, यही क्या हो जाएगा इसका विकर्ण होगा। तो सेम जैसे आप पीछे वाले में लगा रहे थे हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगाया हुआ था, सेम उस तरीके से हम लोग इसमें भी पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। क्या हो जाएगा तब पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे? तो यहां पर आपका ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और जब ये आपका 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो एसी जो आपका बनेगा ये कर्ण बन जाएगा, और एडी जो बनेगा ये लंब बन जाएगा, डीसी जो होगा वह आधार हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि एसी का स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? एसी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका, तो आप बोलेंगे आधार का स्क्वायर यानी कि यल का स्क्वायर प्लस जाएगा लंब का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो एसी की अगर बात करते हैं तो एसी बराबर अंडर रूट में आ जाएगा यल स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा यही एसी आपका क्या है इसका विकर्ण है। जो क्या आ गया तो आप बोलेंगे विकर्ण क्या आ गया इसका, तो आप बोलेंगे विकर्ण क्या आ चुका है, तो अंडर रूट में हमारा मान आया हुआ है यल स्क्वायर प्लस हो गया है बी स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा इसका विकर्ण हो जाएगा। जो क्या आया हुआ है यल स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसका निकालते हैं हम लोग क्षेत्रफल। अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल क्या आएगा, जरा ध्यान से जरा देखेंगे तो क्षेत्रफल हमारा जो निकलेगा तो वह कैसे हम लोग मान निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा देख लेते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो वह आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, जो कितना आ जाएगा तो आप बोलेंगे यल इंटू हो जाएगा बी, यल इंटू हो जाएगा बी, जो क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा वह क्या हो जाएगा यल इंटू हो जाएगा बी। यल क्या है लंबाई है, इंटू बी क्या है चौड़ाई है, तो यही बन जाता है लंबाई गुणा बोलते हैं चौड़ाई, जो अपने बचपन में बहुत बार पढ़ा होगा इस चीज को। तो अब ध्यान सुनिएगा यह क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में अगर बात करते हैं लंबाई का स्क्वायर और प्लस जाएगा ये चौड़ाई का स्क्वायर, अगर हम बात करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा दो गुणा हो जाएगा लंबाई और प्लस हो जाएगा चौड़ाई, ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। हमने निकाल दिया, परिमाप बता दिया, विकर्ण बता दिया, परिमाप क्या आया दो हो गया, कोष्टक में एल प्लस बी। विकर्ण की बात करते हैं तो अंडर रूट में आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो आ जाएगा यल इंटू बी यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद में एक चीज और पढ़ लेते हैं यहीं पर, उसको भी जान लीजिएगा। यहां पूछा जाता है अक्सर कि चार दीवार का क्षेत्रफल, चार दीवार का चार दीवार का क्षेत्रफल, चार दीवार का क्षेत्रफल वह क्या होता है, तो यहीं पर जान लेते हैं। अगर हमारे सामने कोई दीवार दी गई है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो दीवार में क्योंकि एक ऊंचाई होती है और उसकी एक देखिएगा इधर से आप जब देखेंगे तो एक आपका जब जब जिस भी घर में आप बैठे हुए वहां पर देखेंगे एक उसकी ऊंचाई होती है, एक उस कमरे में लंबाई है, एक चौड़ाई है। तीन चीजें होती हैं, लंबाई भी होता है, जिस भी कमरे में आप बैठे होंगे कोने को आप देखिएगा अपने वहां से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा एक लंबाई मिलेगा, एक चौड़ाई मिलेगा और एक उसकी ऊंचाई मिलेगा। तो अगर इसका हमें चार दीवार का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका डायरेक्टली फार्मूला क्या होता है, जो उसका परिमाप आ रहा है, यानी परिमाप मतलब बाहर से जो उसका माप आ रहा है, जो उसका परिमाप आया हुआ है उसमें अगर हमने उसकी ऊंचाई से गुणा कर दिया तो यही हो जाता है उसके चार दीवार का क्षेत्रफल, जो क्या हो जाएगा दो हो जाएगा, कोष्टक में हो जाएगा यल प्लस बी और बाहर से गुणा हो जाएगा ऊंचाई यच। अगर हम इनके मात्रक की बात करते हैं, मात्रक की बात करते हैं, मात्रक देखिए हमने पीछे नहीं बताया लेकिन जान लीजिएगा परिमाप की जब भी बात करेंगे तो ये केवल हो जाएगा इसका मात्रक बोलते हैं। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, किलोमीटर में है तो किलोमीटर, जिस भी चीज में होगा परिमाप उस लंबाई चौड़ाई होगी उतना ही डायरेक्ट आ जाएगा। विकर्ण भी इसका भी जो मात्रक आता है इसका भी डायरेक्ट जो मात्रक आता है केवल मात्रक बोला जाता है। लंबाई में है जैसे अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर रहेगा, मीटर में है तो मीटर रहेगा, अगर आपका किलोमीटर में है तो केवल किलोमीटर में रहेगा। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो बनता है,
इसमें जो मात्रक हमारा बनता है वह बन जाता है मात्रक का स्क्वायर या वर्ग मात्रक जिसको बोलते हैं। अगर हम चार दीवार के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसमें भी आप देखेंगे मात्रक मात्रक मिला करके मात्रक का जस्ट आपका स्क्वायर बन जाता है या इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग मात्रक। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की अगर हम बात करते हैं तो समांतर चतुर्भुज में देखिएगा चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसके कोई भी दो लगातार कोणों का योग, कोई भी दो लगातार कोणों का योग, चाहे वो आप ए और बी लीजिए, चाहे चाहे आप ए और बी लीजिए, या आप बी और सी लीजिए, या आप सी और डी लीजिए, या आप डी और ए लीजिएगा, कोई भी दो लगातार कोणों का जो योग होता है वह आपका 180 डिग्री होता है। क्या होता है, कोई भी दो लगातार कोणों का जो योग होता है वह आपका 180 डिग्री होता है। यदि इसके आधार को, यदि इसके आधार को ये वाला होता है, इसको हम आधार को, यदि इस आधार को हमने अपनी तरफ से मान लेते हैं, हमने बी मान लिया, अपनी तरफ से हमने क्या मान लिया है, बी मान लिया है, और इसकी ऊंचाई को हमने, और इसकी ऊंचाई को हमने अपनी तरफ से एच मान लिया है। अगर इसकी ऊंचाई को हमने एच मान लिया है तो जब हम इसका निकालेंगे यहां से हम लोग मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप मान निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना आएगा, तो क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो क्षेत्रफल कितना आएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले नंबर हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए जब आप देखेंगे ये आपका जो फिगर बना हुआ है ए डी सी, यानी कि त्रिभुज ए डी सी को जब आप ध्यान से देखेंगे, ए डी सी को जब आप ध्यान से देखेंगे तो यही त्रिभुज आपका सेम ऊपर भी बना हुआ है, ए बी सी भी बना हुआ, सेम वही त्रिभुज होता है ए बी सी की भी। जो एरिया आपका त्रिभुज ए डी सी का आएगा वही एरिया आपका त्रिभुज ए बी सी का आएगा। तो अगर हमने त्रिभुज ए डी सी का हम एरिया निकाल लेते हैं तो उसका दुगुना कर देंगे तो पूरे चतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा, जो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी का हम लोग एरिया निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले नंबर हम लोग निकालते किसका मान है, त्रिभुज ए डी सी का एरिया निकालेंगे। त्रिभुज ए डी, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज है, तो अगर त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे होता है ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, 1/2 गुणे आधार और गुणा होता है उस पर ऊंचाई। जब दोनों का गुणा कर देते हैं 1/2 गुणे आधार हो जाएगा और गुणा हो जाएगा ऊंचाई। अगर गुणा कर देंगे तो वही आ जाएगा त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, जो कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे बी गुणे एच हो जाएगा। यहां से हम मान रखेंगे तो हमारा मान आधार क्या है, बी है तो बी हो गया, ऊंचाई हमारा क्या है, एच है तो एच हो गया। तो त्रिभुज एडीसी का जो क्षेत्रफल हमारा आया वह कितना आ गया, 1/2 गुणे बी गुणा एच हो गया। सेम इसी तरीके से अगर हम कहते हैं, सिमिलरली इसी तरीके से हम अगर कहते हैं त्रिभुज इसी का जस्ट दुगुना ये था, इसी का इस सेम बिल्कुल जैसे आपका त्रिभुज एडीसी का एरिया है सेम उतना ही एरिया त्रिभुज एबीसी का है, तो त्रिभुज एबीसी का भी एरिया क्या हो जाएगा, एबीसी का भी एरिया जो आपका आने वाला है, एबीसी का जो क्षेत्रफल आने वाला है वह क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, उसका भी एरिया होगा। ऐसा होता क्यों है, ये आपका सिमिलरिटी से होता है। सिमिलरिटी आप नहीं पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री मोस्ट चीज आप पढ़ेंगे सीखेंगे क्यों होता है ऐसा, लेकिन आप केवल अभी बस इतने जानिएगा कि त्रिभुज जो ए डी सी का एरिया होता है वही सेम ए बी सी का एरिया होता है। तो अगर हम दोनों त्रिभुजों को आपस में ऐड कर देंगे तो जितना इसका एरिया आया हुआ है सेम उतना एरिया इसका भी आया हुआ है, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ए बी सी डी का हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का हम क्षेत्रफल अगर निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1/2 गुणे ए बी
एडीसी का एरिया, एडीसी का एरिया क्या है, 1/2 गुणे बी गुणे एच जाएगा, और प्लस कर देंगे, और प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे यहां से प्लस कर देंगे, और 1/2 गुणे यहां से जाएगा त्रिभुज एबीसी का एरिया लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे बी गुणा हो जाएगा एच। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे तो 1/2 दोनों के, देखिएगा जब सेम सेम दोनों हैं तो दोनों आपका जुड़ेगा तो डायरेक्ट केवल बचेगा बी गुणा हो जाएगा केवल एच, यानी कि क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ए बी सी डी का जो एरिया आ गया वह क्या आ गया, तो आप बोलेंगे बेस इंटू हो गया हाइट। डायरेक्ट हम बोल सकते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया निकालते हैं, समानांतर चतुर्भुज का अगर एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो आप हिंदी में अगर बोलते हैं तो आधार गुणे हो जाएगा ऊंचाई। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, समांतर चतुर्भुज का एरिया का फार्मूला क्या होता है, आधार गुणे हो जाएगा ऊंचाई। अब हम लोग आते हैं इसके बाद नेक्स्ट में, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की बात करते हैं तो समचतुर्भुज में हमारा क्या है, जरा इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की अगर बात करते हैं तो क्या आता है, जरा देख लेते हैं एक बार। देखिए समचतुर्भुज, अगर इसमें हम बात करते हैं समचतुर्भुज तो समचतुर्भुज कहते किसको है, सबसे पहले नंबर ध्यान से सुनिएगा, चतुर्भुज समचतुर्भुज, इसके अगर नामकरण कर देते हैं, नाम दे देते हैं, यहां पर हमने ए बी सी और ये डी, ये चार हमने क्या नाम दे दिया, इसका चतुर्भुजों के नाम दे दिया है, क्या है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ये कौन सा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। इसका डिफिनीशन क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, कोई भी दो लगातार कोणों का योग, कोई भी दो लगातार कोणों का योग, कोई भी दो लगातार कोणों का योग आप निकालेंगे, अगर ए बी का ले लीजिए या फिर बी सी का ले लीजिए या सी डी का ले लीजिए या डी ए का ले लीजिए, कोई भी दो लगातार कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। और उसके साथ साथ में एक इसमें और कंडीशन फॉलो होता है, यहां पर हमेशा जब भी केंद्र पर कोण बनेगा वह आपका 90 डिग्री का बनेगा। जब भी यहां पर कोण बनेगा हमेशा इसके सेंटर पर जहां पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यदि इसका एक विकर्ण, पहले विकर्ण को हमने D1 बोल दिया, पहले विकर्ण को हमने D1 बोल दिया, दूसरे विकर्ण को हमने D2 बोल दिया, तो इसका जो एरिया आता है, इसका जो क्षेत्रफल आता है वह क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे D1 गुणे D2 हो जाता है। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे D1 गुणे D2, इसका क्या जाता है, एरिया आ जाता है, जो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे D1 गुणे D2, यानी कि 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल कर देंगे, दोनों विकर्णों का आपस में गुणा कर देंगे और उसका कर देंगे आधा, तो वही हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। कभी कभी यहां से आपकी इसकी भुजा की बात पूछने लगता है, कभी कभी आपको इसका विकर्ण दे करके आपसे भुजा का मान पूछता है, तो भुजा तो आप निकालने को निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको डायरेक्ट एक शॉर्टकट बताएंगे, इसका क्या होता है, भुजा ए का जो मान होता है वह होता है 1/2 इंटू हो जाता है D1 का स्क्वायर और प्लस जाएगा D2 का स्क्वायर। D1 D2 क्या है, इनके दोनों विकर्ण हैं, ए क्या है, इसकी भुजा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे अंडर रूट आ जाएगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करके एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, अगर दो को हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिया तो हो जाएगा 2a, 2a बराबर हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। दोनों साइड में अगर हम वर्क करेंगे तो हमारे सामने मिलकर के आएगा, यही फार्मूला हमारा थोड़ा चेंज होकर के कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा D2 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा D2 का स्क्वायर, जो आ जाएगा यह आपके ए का मान हो जाएगा। ए का मान डायरेक्ट अगर आपको निकालना है तो उसका फार्मूला क्या बना, या तो ए बराबर आप 1/2 अंडर रूट में D1 का स्क्वायर प्लस D2 कर दीजिए, या फिर 4a स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका हमारा भुजा निकल जाएगी।
जो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 4a² बराबर हो जाएगा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में चलने से पहले एक हम आपको इस पे एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा। इसका जो एरिया हमारा आया हुआ था, इसका हमारा जो एरिया आ रहा था, क्षेत्रफल जो आया हुआ था वह था हमारा 1/2 गुणे d1 गुणे था d2, और एक हमारा और मान निकाला हुआ था हमने 4a² बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, या फिर हमने इसी के साथ में एक और बताया हुआ था a बराबर 1/2 अंडर रूट में d1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा d2 का स्क्वायर। ये हमने आपको पीछे भी जस्ट बताया। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। जरा एग्जांपल पे जरा आ जाइए, तो देखिएगा जरा एग्जांपल एक समझते हैं, क्योंकि बहुत बार एक एग्जांपल इस पर बनाया जा चुका है। सेम इसी तरीके से रहेगा, बस केवल डाटा अलग कर दिया जाता है, बस लगाने का पैटर्न सेम ही रहेगा। क्या बोला गया है, ऐसे बोला गया है कि इसके दोनों विकर्ण आपको दिए गए हैं। मान लीजिए पहला विकर्ण हमने आपको दे दिया है, पहला विकर्ण हमने दे दिया है आपको 24, और दूसरा विकर्ण हमने आपको दे दिया है 10 है। तो हमसे पूछा गया इसका परिमाप क्या होगा, हमसे पूछा गया इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप अगर हमें निकालना है, इसकी जब चारों भुजाएं बराबर है पहले नंबर तो इसकी हमें अगर परिमाप निकालना है तो हमें इसकी चारों भुजाओं का योग करना पड़ेगा। अगर चारों भुजाओं का योग करना पड़ेगा और चारों भुजा बराबर है, अगर चारों भुजा में से हमें एक भुजा भी अगर पता चल जाता है तो उसमें हम 4 से अगर गुणा कर देंगे तो इसका आ जाएगा परिमाप, जो चारों भुजाओं का योग आएगा। जो कितना हो जाएगा, जो भी आप निकालेंगे ए का मान, उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो वो हो जाएगा इसका परिमाप। तो हम लोग कैसे निकालेंगे जरा समझते हैं। अगर इसका पहला विकर्ण हमें दिया गया है 24, हमने मान लिया ये वाला है इसका पहला विकर्ण, यहां से वाला हमने मान लिया है पहला विकर्ण, जिसको हमने क्या दे दिया है, ये वाला विकर्ण की लंबाई हमने मान लिया है 24 है, और ये वाला विकर्ण है जो दिया गया इधर से दिया गया है, ये मान लिया हमने 10 है। अगर इसका विकर्ण हमें 24 और 10 दिया गया है, एक 24 अगर दिया गया यहां से लेकर के यहां तक 24 है, तो हमें जरा बताएंगे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 12 आएगा। और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक कितना है, 10 है, तो हमें जरा बताएंगे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक कितना आएगा, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा जस्ट 10 का आधा 5 जाएगा। यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आपका आएगा 12, और यहां से लेकर के यहां तक आएगा 5। और हमने आपको अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले बताया कि यहां पर इसके सेंटर पर कितने अंश का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जब आप देखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ये वाला अगर आप देखते हैं ध्यान से, ये वाला त्रिभुज अगर आप देखेंगे तो ये आपका यहां पर एक जगह 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये पाइथागोरस के प्रमेय को फॉलो करेगा। तो यहां से अगर हमें इसकी भुजा निकालनी है, अगर a का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे a का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, a का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आप बोलेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर। हमने कैसे निकाल दिया, यहां पर पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। और क्यों पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, क्योंकि सेंटर पर इसके जहां पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इस वजह से यहां पर आपका त्रिभुज जो बनेगा यह आपका 90 डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, इसका मतलब समकोण हो जाएगा। और जब समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लग जाएगा। जो क्या हो जाएगा, तो इसका एक कर्ण होगा, ये वाला मान भुजा हो जाएगी कर्ण, ये वाला मान हो जाएगा इसके लिए लंब, और ये वाला मान हो जाएगा इसके लिए आधार। अगर ये आधार हो गया, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर के बराबर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर के बराबर। तो यहां से हम लोग ए स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो जाएगा 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 जाएगा, ए का स्क्वायर बराबर हमारा क्या आएगा, तो अंडर रूट में हो जाएगा 144 और 25 को जोड़ेंगे तो मान हो जाएगा 169। तो ए का जो हमारा मान आएगा, यानी कि भुजा का जो मान आएगा वह क्या जाएगा, 13 आ जाएगा। अगर भुजा का मान 13 आ चुका है तो परिमाप हमारा क्या आएगा, 4 गुणे कर देंगे भुजा, 4 गुणे हो जाएगा भुजा, तो 4 गुणे कर देंगे भुजा, यानी 4 गुणा हो जाएगा 13, तो 13 चौका हो जाएगा 52। अगर यह मान आपका सेंटीमीटर में दिया गया है तो यह भी मान आपका सेंटीमीटर में ही आएगा। ये तो हो गया आपका इस तरीके से निकालने का तरीका। अब हम आपको बता रहे हैं डायरेक्ट निकालने का तरीका, कैसे आप निकालेंगे ए का मान। तो इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं ए का मान। क्या हो जाएगा देखेंगे, तो 4a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे d1 का स्क्वायर, यानी कि d1 का मान हमें कितना दिया गया है, तो आप बोलेंगे 24, यानी कि 24 का आप क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस जाएगा d2 का स्क्वायर, करा प्लस करके d2 का स्क्वायर, यहां देखिएगा ध्यान से 4a स्क्वायर बराबर दिया गया है d1 का स्क्वायर
प्लस जाएगा D2 का स्क्वायर, तो D1 का हमने स्क्वायर कर दिया तो आ गया 24 का स्क्वायर, प्लस जाएगा D2 का स्क्वायर करेंगे तो मान हमारा जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, यहां पर कर देंगे 10 का स्क्वायर, यहां टोटल मान निकालेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 576 और प्लस जाएगा 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 4a का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 576 में 100 जोड़ेंगे तो मान जाएगा 676, 676 दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 676। तो अगर हमने यहां पर 4 से इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 4 से काटेंगे इसको तो 4 से काटने पे क्या आएगा, तो 4 एक कम हो जाएगा 4, बचेगा कितना 2 7, 4 छक्का हो जाएगा 24, बचेगा 3 6, 4 नवा हो जाएगा 36, यानी कि a का स्क्वायर बराबर 169, तो a बराबर मानक का जाएगा 13। ये देखिएगा हमने आपको बता दिया फार्मूले से निकालने का तरीका। a का मान अगर आपका 13 आ चुका है तो इसका परिमाप अगर आप निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे हो जाएगा भुजा, यानी कि 4 गुणा हो जाएगा 13, तो 13 चौका हो जाएगा 52 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा इसका क्या चीज आ जाएगा, परिमाप। और इस पर आपका इस वाले पैटर्न पे केवल डाटा बदल बदल करके कई बार क्वेश्चन आपका बनाया जा चुका है, बात ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, अब आते हैं हम लोग आते हैं समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज की अगर हम बात करते हैं तो समलम चतुर्भुज में देखिएगा क्या क्या होता है। सबसे पहले नंबर तो ये हमने एक समलम चतुर्भुज दिया हुआ है, समलम चतुर्भुज दिया हुआ है, जो क्या दिया गया है इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और हमने ये नाम दे दिया है डी। ये समलम चतुर्भुज है, एक समलम चतुर्भुज हमने आपके सामने बनाया हुआ है ए बी सी डी। इसमें जो ए बी भुजा है यह है और सी डी जो भुजा है यानी कि ये वाली भुजा दोनों आपस में समांतर होती हैं, दोनों आपकी भुजाएं समांतर होनी चाहिए। ए बी भुजा और डीसी भुजा समांतर होनी चाहिए। समांतर भुजाएं किसको बोलते हैं, जो भुजाएं कभी भी अनंत तक चलती जाएंगी लेकिन कभी भी आपस में मिले ना, उसे हम लोग समांतर भुजा कहते हैं। इनके बीच की हमेशा जो अंतर होगा हमेशा बराबर होगा, कभी भी घटेगा बढ़ेगा नहीं। इसी भुजा को हम लोग तब क्या बोलते हैं, समांतर भुजा। तो यहां पर क्या होता देखिएगा, इसकी समांतर भुजाओं को अगर हमने डिनोट कर दिया है ए से, इसकी समांतर भुजाओं को ए और बी से अगर हम डिनोट कर देते हैं और इसकी एक ऊंचाई है, ऊंचाई को हमने अगर एच से डिनोट कर दिया, ऊंचाई को अगर हमने एच से डिनोट कर दिया तो इसका क्षेत्रफल क्या बनता है, इसका क्षेत्रफल डायरेक्टली बनता है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे इसके 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल, यानी कि a प्लस जाएगा b और बाहर से गुणा हो जाएगा ऊंचाई h, यानी कि समांतर भुजाओं का योगफल और बाहर से गुणा कर देंगे ऊंचाई h, यानी कि 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल। ये वाला जो मान हमारा आया हुआ है ये वाला क्या है, ये है समांतर भुजाओं का योगफल, ये क्या है उसकी ऊंचाई है। तो हमारा हिंदी में जब उसको लिखते हैं उसको हम इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग और बाहर से गुणा हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई कर देते हैं तो वही हमारा क्या बन जाता है, इसका समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है। या इसी को हम लोग इस तरीके से अगर ए और बी और एच में अगर डिनोट करना चाहते हैं तो 1/2 गुणे हो जाएगा ए प्लस बी और बाहर से गुणे हो जाएगा ऊंचाई एच का हो जाएगा। अब हमें उम्मीद यही है कि आप सभी लोगों को यहां तक समझ में आ गया है। 2D मेंसुरेशन में आपको केवल इतना ही आपको फार्मूले पढ़ने हैं जो आपके यूपीपी और जीडी जैसे एक दिवसीय के लिए आपको सफिशियंट है, इतना ही आपका बनेगा। इससे ऊपर आपको कुछ नहीं जाना, बस केवल फार्मूला आप लोग रट लीजिएगा। 2 नंबर आपके यहां से 2 नंबर अभी यहां से हमने क्षेत्रफल जो पढ़ाया इसमें से कम 1 नंबर तो आपका आना एकदम तय है। बाकी हम आपको 3D जब बताएंगे वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, उससे भी एक क्वेश्चन मिनिमम आना एकदम तय है, यूपीपी में एकदम कंफर्म है। मान चलिएगा डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप डायरेक्ट उसको निकाल पाएंगे। अब उम्मीद आपसे यही करते हैं कि आप लोग रट लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा और वीडियो को आप फैला दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद में लाइक कर दीजिएगा। हमारे YouTube चैनल का नाम है, सभी को बता दीजिएगा कि परिवर्तन क्लासेज मगहर। जय हिंद दोस्तों।